कि देखिए 1997 में डायरेक्ट सेलिंग आई है, ये सिर्फ एक पीढ़ी जाएगी, एक ही पीढ़ी तक जितना समझाना होगा हम लोग समझाएंगे, उसके बाद समझाना नहीं पड़ेगा, उसके बाद ऑटोमेटिक समझ के आएंगे और उसकी पढ़ाई पढ़ के आएंगे। बार बार गिरकर फिर से खड़ा हूँ, बार बार गिरकर फिर से खड़ा हूँ, ऐ मुश्किल तू देख मैं तुझसे बड़ा हूँ, ऐ मुश्किल तू देख मैं तुझसे बड़ा हूँ। दोस्तों आ गया हूँ प्रयागराज के पावन धरती पर, एक ऐसे शहर में, शहर का नाम मैं आपको बताना चाहूँगा। शहर का नाम है सांसो, और सांसो में मेरी मुलाकात हुई है एक ऐसे दमदार पर्सनालिटी से जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में धमाल मचा कर रख दिया है। दोस्तों आइए हम उनसे मुलाकात करवाते हैं। उनका नाम है मिस्टर प्रेमचंद्र यादव। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सबसे पहले मैं आपको तहे दिल से बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का आप बढ़ावा कर रहे हैं और लोगों के बीच में आ रहे हैं, और डायरेक्ट सेलर एडवाइज़रों की हर जुबान को हिंदुस्तान के कोने कोने में आप पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और इससे अच्छा हमारे समझ में कोई काम नहीं हो सकता है ना सर। तो देखिए सर, मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं तो डायरेक्ट सेलिंग मुझे करते हुए 3.5 साल होने वाले हैं सर। मैं डायरेक्ट सेलिंग का शुरुआत किया, और जैसे ही सर डायरेक्ट सेलिंग में शुरुआत किया तो मैं पढ़ाई लिखाई कर रहा था। जी जी सर। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ मैंने इस डायरेक्ट सेलिंग का शुरुआत किया। तो पहले मुझे पता नहीं था डायरेक्ट सेलिंग है क्या। सर मेरे को एक बात बताइए सर, जब आपको डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम मिला तो उस समय सर आप डायरेक्ट सेलिंग को किस नज़रिए से देखते थे? देखिए सर, ये डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है इसके बारे में मुझे पता ही नहीं था। बहुत सारे लोगों को पता था डायरेक्ट सेलिंग है क्या, नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। वो उनके दिमाग में तरह तरह की बातें डायरेक्ट सेलिंग की लेकर के होती थी। और जब मैं पढ़ाई लिखाई करता था तो मुझे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पता ही नहीं होता था है क्या, इसमें करना क्या पड़ता था। जी। तो मेरे मित्र थे जो कि पढ़ाई साथ में किए थे, वो बोल रहे थे कि इसको आकर के देख लो, समझ लो, तो मैंने इग्नोर करता गया। सर एक बात बताइए, जब आपका दोस्त आपको प्लान दिखाने के लिए बोल रहा था तो कितने दिन तक उसको इग्नोर करते गए सर आप? सर मैं 1 साल तक इग्नोर किया। 1 साल तक आपने? 1 साल इग्नोर किया। जब मैं इस बिज़नेस को नहीं शुरुआत किया, यानी डायरेक्ट सेलिंग को नहीं शुरुआत किया था, तो मुझे बार बार बोल रहे थे, और मैं इसके बारे में मुझे पता ही नहीं था है क्या। एक दिन संडे का दिन था और छुट्टी था, तो मैंने सोचा चलते हैं देखते हैं है क्या। तो जा करके देखा, समझा, बहुत ही अच्छा लगा। और बहुत ही अच्छा लगा तो मुझे पछतावा बहुत हुआ कि काश मैं 1 साल पहले ही ज्वाइन कर लिया होता। ज्वाइन कर लिया होता, बहुत ही अच्छा होता। क्योंकि वहाँ पर लोगों को दिखाया जाता था कि ज़िंदगी कैसे बदलती है और कैसे क्या काम करना पड़ता है। और बाहर की दुनिया में लोगों को ये नहीं सिखाया जाता है कि आपकी ज़िंदगी बदलेगी कैसे। वहाँ सिर्फ यही सिखाया जाता है कि आप सिर्फ पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी मिले, बस, और कुछ नहीं। और धंधा बिजनेस करने के लिए एक गरीब परिवार का लड़का हो चाहे लड़की हो चाहे जो भी इंसान हो, वो बाहर की दुनिया में सट नहीं सकता है। अगर वो सटेगा तो उसके पास पैसा होगा तभी सट पाएगा। लेकिन सर मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आप बता रहे हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम को लोग फंसने फंसाने का काम क्यों मानते हैं? ये सर फंसने फंसाने का काम बोलते हैं सर। आप जिस तरीके से अभी काम की शुरुआत करें सर, लोग तो बोलते होंगे ना सर आप फंसने फंसाने का काम करते हैं। देखिए सर, उनकी नज़रिया है और उनकी सोच है, मैं तो उनको बदल नहीं सकता। अगर वो सोच रहे हैं तो उनके हिसाब से तो भाई सही होगा, भाई उनके हिसाब से फंसने का काम है। लेकिन जब मैं यहाँ पर आया तो मेरे हिसाब से फंसने का काम तो नहीं है भाई। यहाँ पर एक इंसान शुरुआत करता है तो पैसा देता है, और पैसा दे करके ही डायरेक्ट सेलिंग का शुरुआत होता है। और डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ, अब डायरेक्ट सेलिंग नाम ही है, डायरेक्ट सेलिंग, सेल हो रहा है, यानी कि सामान यहाँ पर सेल होते हैं। और सामान अगर सेल होते हैं तो एक अगर इंसान यहाँ काम कर रहा है तो उसको भी सेल करना पड़ता होगा, और अपने लिए यूजफुल के लिए प्रोडक्ट्स लेने पड़ते भी होंगे। लेकिन मैंने सुना है सर कि यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर पैसा नहीं लगता है सर, लोग तो बोलते हैं सर। देखिए डायरेक्ट सेलिंग में क्या है कि जो पैसा आप देंगे वो पैसे का आपको मिलेगा सामान, और आपको सामान मिल गया तो आप फंसे नहीं हैं। बल्कि अगर आपको सामान ना मिलता तो आप फंस गए हैं। जैसे बहुत सारे लोग किसी का जो अदर कंपनियां होती हैं, अदर कंपनी होती है, इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं, वहाँ पैसा देते हैं कि आपको 5 लाख रुपया मैं दूंगा इतने साल में, और 10 लाख आपके इतने साल में हो जाएगा। यानी 10,000 20,000 जमा कीजिए, 5 साल 2 साल बाद आप इतना ले जाइए, है ना? जी जी, बस वो सारी कंपनियों में क्या होता है, एक बार इंसान फंस जाता है। फंस जाता है तो वो सोचता है कि डायरेक्ट सेलिंग भी वही है
तो वो चीज़ डायरेक्ट सेलिंग नहीं है भाई। अगर डायरेक्ट सेलिंग है, आपने पैसा दिया और पैसे के बदले अगर आपको सामान मिला तो वो डायरेक्ट सेलिंग है। कहने का मतलब कि अगर आप जो पैसा दे रहे हैं उसका सामान आपको मिल रहा है, सामान मिलने के बाद फिर चाहे उस कंपनी को आग लग जाए, चाहे वो कंपनी बर्बाद हो जाए, आपसे मतलब नहीं है। आपका तो जो भी पैसा गया उसका आपको सामान मिल गया है। जाहिर सी बात है सर, अगर आपने पढ़ाई किया है, जी जी 3 साल की डिग्री लिया है, और 3 साल की डिग्री लेते ही आपकी कॉलेज फूक गया, तो डिग्री तो मिल गई है ना। पैसा डिग्री तो दिया, मिल गया सर। पैसा दिया, डिग्री मिल गई। अब आपको दुकान से क्या ये कॉलेज से क्या लेना देना है भाई। डिग्री मिला ना, पैसा दिया, डिग्री मिला। अब उस डिग्री को चाहे जहाँ यूज करिए आप। अच्छा सर, आप ये बताइए, आप डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में भी काम कर रहे हैं सर, इससे पहले डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम से पहले आप कहाँ तक पढ़ाई किए हैं और कितनी डिग्री हासिल की हैं सर? देखिए सर, पढ़ाई तो मैं बीएससी कर चुका हूँ जी। और फाइनल भी हो चुका है, और अब तो मैं इस समय कुछ कर नहीं रहा हूँ, सिर्फ ओनली डायरेक्ट सेलिंग। तो सर डायरेक्ट सेलिंग आप कर रहे हैं, आप इतना पढ़ाई करने के बावजूद भी आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं सर, कभी सोचे नहीं कि हमको लाइफ में बड़ा नौकरी वगैरह कर लेना है? देखिए सर, जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया तो यहाँ बोला गया कि यहाँ अपने मर्जी के मालिक बन सकते हैं। जी जी। लेकिन बाहर की दुनिया में लोग नौकरी के लिए तरह तरह के डिप्लोमा, तरह तरह का ग्रेजुएशन डिग्री दिलवाते हैं। तो वहाँ ये सिर्फ सिखाया जाता था कि भाई पढ़ाई लिखाई करो, सरकार का आप गुलामी करो। लेकिन यहाँ पर दिखाया गया कि भैया आप अपने मर्जी के मालिक हैं, आपको एक बिजनेस मिल गया है, अब आप अपने मर्जी के हिसाब से काम कर सकते हैं, अपने मर्जी के हिसाब से चल सकते हैं। तो मुझे ये काम बड़ा अच्छा लगा, और यहाँ पर मुझे मदद करने का मौका मिल जाता है, लोगों का भला करने का मौका मिल जाता है। अब मेरी जीवन तो आगे जा ही रही है, मेरे बदौलत पता नहीं कितने घरों में खुशियाँ जा रही हैं, क्योंकि एक एडवाइज़र आता है तो उसको सिखाया बताया फ्री में जाता है, और उसको बोलना नहीं आता है तो बोलना सिखाया जाता है, उसको पहनना नहीं आता है तो पहनना सिखाया जाता है। यानी कि उसके अंदर जो भी कमी है उसको दूर कराया जाता है, और एक इंसान ना बोल पाने वाला वो बोलने लगता है। यानी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर पोषण होता है, शोषण नहीं होता है, नहीं होता है। बिल्कुल नहीं यहाँ पे होता। वो सारी चीज़ें सिखाई जाती है जो कि इंसान को सीखना लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है ना सर? बहुत ज़रूरी होता है, और समाज में यही तो समाज देखना चाहता है। यही समाज देखना चाहता है कि बंदे के अंदर है क्या। अगर आप बहुत ब्रिलियंट हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, अगर आपको बोलना नहीं आता है तो सब बेकार है। लोग तो कहते हैं सर हम इतने पढ़े लिखे हैं, हम ये फंसने फंसाने का काम नहीं करेंगे, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में काम नहीं करेंगे, तो इसके पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, फंसने की बात है तो हर इंसान फंसा है। कोई इंसान पढ़ाई में फंसा है, तो कोई इंसान अपने घर परिवार में फंसा है। यानी हर जगह वो फंसा है, लेकिन उसको उस नज़रिए से नहीं देख रहा है। लेकिन अगर गलती से डायरेक्ट सेलिंग में आ गया है तो वो उसको उस नज़रिए से देख रहा है कि मैं फंसा हूँ। ऐसा काम यहाँ नहीं होता है, ऐसा काम होता ही नहीं है ना। आप डायरेक्ट सेलिंग नहीं है तो करके एक बार देखेंगे, जो इंसान जो इस वीडियो को मेरे देख रहा है वो एक बार देखे ये काम करके, वो अपने आप को फील करे कि हाँ मैं फंसा हूँ कि नहीं फंसा हूँ। नहीं फंसा है भाई, ये काम करने आया, अपने मर्जी का मालिक है। अच्छा सर, अगर फंसने से लाइफ में परिवर्तन होता है, लाइफ में वो सारी चीज़ें अचीवमेंट होता है, तो इंसान को फंसना चाहिए कि नहीं फंसना चाहिए? बिल्कुल फंसना चाहिए, क्योंकि फंसने से हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़े परिवर्तन हुआ। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम किया, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में आज आपने कुछ यहाँ से अचीवमेंट, क्योंकि लोग बोलते हैं सर यहाँ से ये अचीवमेंट हो जाता है, वो अचीवमेंट हो जाता है, तो आपने क्या अचीवमेंट किया सर? देखिए सर, डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं तो 3.5 साल के करीबन होने वाला है, और 3.5 साल के अंदर मैं बाइक अचीवमेंट किया। इसी डायरेक्ट सेलिंग से काम करके पैसे कमाए, बाइक ख़रीदा, मोबाइल 2-2 3-3 चला चुका, और लैपटॉप ख़रीदा, जी जी। और सिस्टर की शादी हुई मदद किया, सगाई में मदद किया, शादी में मदद किया, और घर परिवार में मैंने पैसे भी दिए। अभी हाल ही में अब समझ लीजिए कि हमारा 40,000 रुपया एक हफ्ते का और आने वाला है। 40,000 रुपया हफ्ते का? एक हफ्ते का 40,000 रुपया आने वाला है। सर लोग तो नौकरी में 40,000 महीनों लगा देते हैं कमाने में, और आप एक हफ्ते में कमा रहे हैं? जी जी सर, यही तो खास बात है इस डायरेक्ट सेलिंग में। अभी देखिए प्रेजेंट टाइम में मेरा चल रहा है डायरेक्ट सेलिंग, और एक हफ्ते की इनकम हाईएस्ट जो यहाँ से डायरेक्ट सेलिंग से आई है 19,000 रुपया। 19,000 रुपये? हाँ। अब अगला हम यहाँ क्या होता है कि इंसानों को सिखाया बताया जाता है और वो अपने काम को करता चला जाता है, तो यहाँ पोजीशन होता है। पोजीशन की बहुत बड़ी वैल्यू होती है, और पोजीशन से इंसान इज्जत करता है कि नहीं। कहते हैं कामयाबी किसी उम्र की मोहताज नहीं होती है। उम्र कोई भी हो, कैसे भी हो, लेकिन अगर उसका पोजीशन सही है, अगर वो अच्छे खासे पोजीशन पे है तो उसका सब वैल्यू करते हैं। तो हमारे यहाँ पोजीशन से हैं, और समझ लीजिए कि
18 पोजीशन है, जो कि 18 पोस्ट है, 18 पोजीशंस हैं, 18 लेवल्स हैं, जैसे भी आप जिस तरीके से समझना चाहें समझ सकते हैं। तो अभी 5वें पोजीशन में पहुंचने वाला हूं। हाईएस्ट इनकम जहां तक मेरी है 40,000 लगभग आने वाली है मेरी। सर जो वीडियो बंदा देख रहा है उसको आप क्या कहना चाहेंगे? उसको सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगा, अगर वो बेरोज़गार है, जी। अगर भगवान ने दिमाग दिया है समझने का, सोचने का, पॉजिटिव थिंकिंग है, तो वो इस बिजनेस में आए और काम करे, अपने हर सपनों को पूरा करे। लेकिन इससे अच्छा कोई रास्ता नहीं है जहाँ से वो पूरा कर सके। दोस्तों इनका कहना यही है कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां से आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। अगर अपने सपनों को पूरा करना है या जीवन में आगे बढ़ना है तो सर का मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। सर से बात कर लीजिए, समझ लीजिए, मिल लीजिए, मुलाकात कर लीजिए और सर बिजनेस की शुरुआत कीजिए। सर मैं जानना चाहूँगा, क्या डायरेक्ट सेलिंग से अपना ही भला होता है या गैरों का भी होता है? यहाँ पर कर भला तो हो भला। यहाँ पर आपका भला तभी होगा जब आप दूसरे का भला करेंगे। आप दूसरे के बारे में अच्छा सोचेंगे और उसको आगे लेके जाएंगे तो आप खुद आगे जाएंगे। यहाँ पर लोग बोलते हैं भैया कि ऊपर वाला पैसा कमाता है। हम कहते हैं भैया अगर नीचे वाला पैसा ना कमाए तो ऊपर वाला कहाँ से कमा लेगा? ये भी बात एकदम सर 100% सही कही आपने। कहाँ से कमा लेगा? ऊपर वाला क्या ऊपर से फर्क देता है क्या कि ऊपर वाला ऊपर से भेजता है? नहीं भेजता है। नीचे वाला ही कमाता है तभी ऊपर वाला कमाता है। यानी डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम का मतलब ये है सर, आप जितना नीचे जाओगे उतना ऊपर जाओगे। हाँ। सही कह रहा हूँ सर? मैं आपको बता रहा हूँ कि जब नीचे वाले को आप डेवलपमेंट करोगे तो आप ऑटोमेटिक ऊपर जाओगे। नीचे वाला अच्छा खासा इनकम करेगा तो आप और अच्छा खासा इनकम करेंगे। ये होता है कर भला तो हो भला। आप दूसरे का भला कर रहे हैं, दूसरे को चाह रहे हैं कि दूसरे की इनकम बनवा रहे हैं, उसके पीछे भाग रहे हैं, उसको लेकर भाग रहे हैं, उसको सिखा रहे हैं, उसको बता रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं। इतना आसान नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग में पैसा कमा लेना। लोग बोलते हैं कि फंसा के पैसा कमा रहे हैं। अरे इससे पैसा आता है। लोगों को सिखाया जाता है, लोगों को सेल्फ डिफेंस बनाया जाता है, लोग अपने हाथों से मजबूत हो जाएं, अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। लेकिन बाहर की दुनिया में ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये सब बताया जाता है और लोगों को पैसा कमाया जाता है तो लोग हम कमाते हैं, उनके बदौलत हम कमाते हैं। कि देखिए 1997 में डायरेक्ट सेलिंग आई है। ये सिर्फ एक पीढ़ी जाएगी, एक ही पीढ़ी तक जितना समझाना होगा हम लोग समझाएंगे, उसके बाद समझाना नहीं पड़ेगा। उसके बाद ऑटोमेटिक समझ के आएंगे और इसकी पढ़ाई पढ़ के आएंगे। क्यों? क्योंकि एक ज़माना था कि आजा बाबा को फ्री में नौकरी मिलती थी, भैया ये काम कर लो आपको फ्री में मिल जाएगी। और फ्री मिलता भी था। लोग एग्री हो जाए हाँ नौकरी करना चाहते तो लोग उनको पकड़ के लेके चले जाते थे। लेकिन आज ऐसा ज़माना नहीं है और लोग खेती में ज़्यादा काम करके पैसा कमाते थे। जैसे ही समय परिवर्तन हुआ, नौकरी में ज़्यादा पैसा मिलने लगा तो खेती किसानी छोड़ करके लोग खेती में भागने लगे, डिग्री डिप्लोमा लेकर जाने लगे। लेकिन उसका भी एक ट्रेड था, वो भी समय जा रहा है। अब आप समझ रहे हैं कि इस तरीके से कितनी तेज़ी से बेरोजगारी बढ़ रही है। बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और इस बेरोजगारी में अच्छे अच्छे डिग्री धारक, अच्छे अच्छे डिप्लोमा वाले इस समय बहते हुए चले जा रहे हैं। अब अभी एक वैकेंसी के लिए, एक पोस्ट के लिए लोग हज़ारों लोग खड़े हैं और होना एक ही को है। और बेरोजगारी बढ़ रही है, बढ़ती चली जाएगी। और इसी को देखते हुए समय ने परिवर्तन किया डायरेक्ट सेलिंग का। अब वो ज़माना चला गया, डिग्री दे लोग ले करके जब जाना शुरू किए नौकरी में, तो अब इसका भी समय आ चुका है। अब इसका समय में एक पीढ़ी तक जैसे भी समझाना चाहे वो समझ रहा है, सामने वाले समझे जैसे भी समझना है समझे। अगर आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो वो नहीं आएगा, उसका बेटवा आएगा। अगर उसका बेटवा नहीं आएगा तो उसका नाती आएगा। नहीं तो स्टाम्प पेपर पर लिख ले, भगवान सिर्फ उसको बोलने के लिए दिया है, गलत निगाह से बोलने के लिए और गलत सोच रखने के लिए दिया है। इस धरती पर ज़्यादा दिन नहीं, 40-50 साल रहेगा, उसके बाद इस दुनिया से विदा हो जाएगा। या एक मौका मिला है डायरेक्ट सेलिंग करके तो देख, इतना बुरा तो नहीं है कि आप किसी गोली मार रहे हो, इतना बुरा तो नहीं है, इतना बुरा तो नहीं है कि किसी का आप रेप कर रहे हो, इतना बुरा तो है नहीं। नहीं है, नहीं है भाई। इतना अच्छा है प्लेटफॉर्म कि इस दुनिया में ढूंढे नहीं मिल सकता है। यहाँ पर अच्छे अच्छे डिग्री धारक लोग काम कर रहे हैं, उनका माइंड तो खराब है नहीं। अच्छे अच्छे गवर्नमेंट एम्प्लॉय कर रहे हैं, उनका दिमाग तो खराब है नहीं। जब कहते हैं ना अपने अपनों से मिला जाता है, अपने अपने लेवल वालों से मिला जाता है, तब इंसान के भेजा खुलता है, दिमाग खुलता है कि नहीं? तो ऐसे लोगों को मैं बोलना चाहूँगा कि आप समय है समझ जाओ, नहीं समय गुजर जाएगा, समझाने वाला कोई नहीं आएगा। जैसे आपने सुना होगा समय और समझ दोनों एक साथ नहीं होती है। जब इंसान को समझाया जाता है तो समय रहता है ना? जब इंसान को समझाया जाता है तो समय रहता है, और जब समय चला जाता है तो कोई समझाने वाला नहीं आता है, ना समझ पाता है फिर वो,
है कि नहीं। यानी समय से पहले अगर आप डायरेक्ट सेलिंग नहीं किए तो समझ लीजिए आपके जीवन में पछताने का भी मौका आपको नहीं मिलने वाला है। सर ये बताइए कि अभी जो प्रेजेंट टाइम में सुना है कि इसकी पढ़ाई भी चल रही है। हाँ, सोनाली यूनिवर्सिटी में इसकी पढ़ाई एक बैच ख़त्म हो चुकी है और दूसरा बैच चालू हो चुका है। और कहते हैं ना, जब पढ़ाई इंसान करता है तभी इंसान पॉजिटिव होता है, तभी इंसान का दिमाग खुलता है कि नहीं। डिग्री लेना इंसानों को बहुत अच्छा लगता है। माँ बाप की डिग्री ख़राब लोग कर भी रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, पैसे लाखों कमा कर दे रहे हैं, किसी तरीके से कहीं ना कहीं व्यवस्था करके दे रहा है वो, चाहे कमाई करके दे रहा हो, चाहे वो कुछ खेत बेच के दे रहा हो, वो डिग्री लेने के लिए दे रहा है। अब आप बताइए, अभी मैं जिस जिस जगह मैं रहता हूँ वहाँ पर भी फार्मा बच्चे करने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो कि 4 साल का उनका रहता है, तो 8 बार उनका परीक्षा होता है। तो आप सोचिए कि अगर 4 साल अगर मन लगा के वो नहीं पढ़ाई करेंगे, नहीं उसकी नॉलेज लेंगे, तो 4 लाख रुपया ये जाएगा, 4 लाख से प्लस हो जाता है, 4 लाख से ज़्यादा प्लस हो जाता है। और 3 साल एक्स्ट्रा देती है कि आपको एक मौका मिल रहा है, और मौका मिल रहा है, जो पढ़ाई फिर करेगा उसका पैसा अलग लगेगा। अब आप सोचिए कि इतना पैसा लगाने के बाद आप बताइए कि 1 साल में अगर 1 लाख रुपया लग रहा है, तो जिसके घर में 10,000 रुपया कमाने वाले इंसान है या 8,000 रुपया कमाने वाला इंसान है, तो उसके घर के बच्चे कैसे पढ़ाई कर पाएंगे? वो तो नहीं कर पाएंगे सर। जीवन में नहीं कर पाएंगे। और आप सोच सकते हैं, अगर वो पढ़वा रहा है तो हो सकता है काट कपच के दे रहा है किसी तरीके से, या हो सकता है खेती बाड़ी बेच के आपको पढ़वा रहा हो, है कि नहीं। और अगर कल ना हो पाया तो पैसा भी बेकार चला जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि बी फार्मा में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पॉजिटिव थिंकिंग से आते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप जानते हैं कि जैसे यूनिवर्सिटी है इलाहाबाद की, कुछ लोग सीरियस पढ़ाई करते हैं, कुछ लोग सीरियस पढ़ाई नहीं करते हैं। जो सीरियस पढ़ाई नहीं करते हैं वो फेल हो जाते हैं। वो हर चीज़ को समझना पड़ेगा। अब हाँ, डायरेक्ट सेलिंग में एक बात और बोलना चाहूँगा, डायरेक्ट सेलिंग में सिस्टम और सीनियर का साथ होना चाहिए। अगर वो सिस्टम पे नहीं है, सीनियर का साथ बहुत पकड़ा है, सिस्टम पे नहीं है, तो फेल हो जाएगा। और सिस्टम पकड़ा है, सीनियर का साथ नहीं पकड़ा, तो फेल हो जाएगा। सिस्टम सीनियर का साथ दोनों को पकड़ना ज़रूरी भी होता है, ठीक, तभी वो आगे निकल पाएगा। जैसे हिंदुस्तान में कोई भी इंसान हो, हर जगह से फेल हो रहा है, यहाँ भी फेल हो जाएगा, क्योंकि वो नियम और सिस्टम से नहीं है। तो हर जगह से सिस्टम नियम से चलना पड़ेगा। कंपनी गार्डन में आप जाकर देखिए, अगर 100 ठीक घुस रहे हैं तो 25 या 20 बंदे ऐसे होंगे जो सीरियस कॉपी किताब लेके बैठेंगे। और आप देखिए वहाँ पर जा कर के लगभग 80 से 75 से 80 बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई करने नहीं आते हैं, मस्ती करने आते हैं, एक दूसरे से पढ़ाई करने आते हैं। सोचिए, अब उनको तो नहीं बोल सकते, उनको नहीं बोलेंगे, उनको कभी बोलेंगे ही नहीं। कोई बंदा यहाँ पर आ गया गलती से, उसको सिखाया जाता है तुमको ऐसे रहना है, ऐसे चलना है, ऐसे करना है, सिस्टम से बात कर चलना है और सीनियर से बात करना है, ऐसे ऐसे आपके अपने जो भी आदतें हैं उसको सुधारना है, जो भी कमी है आप उसको सही करना है। तो अगर यहाँ पर ये सिखाई जाती हैं और इसको सिखाने के साथ साथ अगर आपको पैसा कमाने का मौका भी मिल रहा है और पैसा भी आप कमा रहे हैं, तो क्या गलत बात है ये? सर गलत बात तो बिल्कुल नहीं है सर, यहाँ पे आपका करियर बदल रहा है सर। बिल्कुल, लेकिन ये मैं उन लोगों को समझाना चाहता हूँ जो बॉस सामने बैठे हैं। वही जो सामने बैठे हैं यही चाहें तो अपने आप को सुधार लें, यही तो चाहें अपने आप को बिगाड़ लें। कोई दूसरा नहीं समझाने आएगा। जेब में 1 रुपया नहीं रहता है, सलाह बहुत बड़ी बड़ी देते हैं। 1 रुपया नहीं रहेगा, उसके बारे में बाल के बराबर भी नहीं नॉलेज है, ना पता है, लेकिन सलाह बहुत अच्छी देंगे, ये है, ऐसा है, वैसा है, फलाना है, ढिकाना है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग ही बदौलत है कि आज मैं दिल्ली में घूम रहा हूँ, कुल्लू मनाली में घूम रहा हूँ, दार्जिलिंग जा रहा हूँ, हाँ, गोवा भी जा रहा हूँ। अब आप सोचिए, इसी के देन है, नहीं तो आज मैं वहीं तो होता ना, वहीं तो होता और कहीं तो जा ना पाता। और हिंदुस्तान बदल रहा है, अगर हम पुराने ज़माने में रहेंगे ना तो बदलने वाले फिर नहीं हैं। जो बंदे हमको बोला करते थे, जिस तरफ मेरी गाड़ी जाती है उनकी निगाहें मिलती नहीं हैं, ऐसा निगाह करते हैं, ऐसा सिर और चेहरा छिपाते हैं जैसे बहुत बड़ा चोर हो, चोरी किए हो, हमारा ऐसा चेहरा छिपाते हैं। ये समय है भाई, कब किसका बदल जाए और कहाँ से बदल जाए, कैसे बदल जाए, कोई देखा नहीं है सर। नहीं है। तो हमें किसी को बोलना नहीं चाहिए। हाँ, आप किसी को बोल ना सकें तो कम से कम हौसला ज़रूर दे सकते हैं कि भाई तू कर, मैं तेरे साथ हूँ, चाहे जो भी वो करता हो। अगर आप हौसला देंगे तो कम से कम ये तो उसके दिल में आप बस जाएंगे, भैया ये बंदा था, हमको हौसला दिया था, तब इसके बदौलत आज हम आगे हैं। और हकीकत में आपको बताऊँ ना, तो सबसे बड़ा क्रेडिट उन लोगों को जाता है जो हमको बोलते थे
बाप से तेरे से नहीं होगा, फंस गए, ये हो गए, तरह तरह की बातें बोला करते थे। सबसे बड़ा क्रेडिट मैं उन्हीं को देना चाहूँगा। अगर आप लोग बोलते नहीं तो हमारे पास बाइक ना आती, ये लोग बोलते नहीं मेरे पास लैपटॉप ना आती, ये लोग बोलते नहीं ना इतना मैं अपने आप को परिवर्तन कर पाता, ना इतना परिवर्तन कर पाता तो ना इतनी सारी चीज़ें हो पाती। लोग बोलते गए और आपके सीने में आग लगती गई और आप करते गए और आप अचीवमेंट लेते गए। बस बस वही है। अब आप सोचिए, आज भी मेरे साथ में दौड़ने वाले बंदे दौड़ रहे हैं। मैं फ़ौज की तैयारी भी करता था, दौड़ता भी था, कछार में दौड़ता था, अपने रोड पे दौड़ता था। फिरोज गांधी फिरोज फील्ड है तो वहाँ मैं नहीं दौड़ा, मेरे दोस्त यार हैं। और यहाँ फैजुल्लापुर फील्ड है, यहाँ मैंने दौड़ा। बहुत मेहनत मैंने भी किया, संघर्ष मैंने भी किया। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। एक स्टूडेंट की क्या हो हालात होता है, क्या परिस्थिति होती है, वो आप उससे पूछ सकते हैं सारी चीज़ें। अब आप सोचिए, ये सब मैंने झेल चुका हूँ, तब मैंने उस यार नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ। और नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे पैसे के लिए नहीं आया, मैंने इस काम को देखने के लिए आया था। लेकिन यहाँ पर देखा सपने पूरे होते हैं तो मैंने कहा बस इससे अच्छा कोई रास्ता हो ही नहीं सकता है। दुनिया कुछ भी बोले मैं काम करूँगा। आज तक मैं नहीं रुका, आज तक किसी की बात नहीं बोला, न बोला न सुना, करता गया करता गया। जवाब भी नहीं दिया। मैंने कहा जवाब देना बेवकूफ़ी होती है, करके दिखाना बहुत अच्छा होता है। और करके मैंने दिखाया, बोला नहीं। जी। तो देख रहे हैं दोस्तों, पढ़ाई लिखाई करने के बाद, नौकरी की तैयारी करने के बाद असफलताएं इनके हाथ लगती गई, मगर आज सारी चीज़ें करने के बाद इन्होंने कदम रखा डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आज इन्होंने धमाल मचा रहे हैं। अपना जो भी मैनेज है वो अपना कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को बदल भी रहे हैं और दूसरों की ज़िंदगी को बदलने का काम भी कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि नौकरी की तैयारी करते हैं, ये डायरेक्ट सेलिंग में इतने बड़े बड़े नौकरी वाले खुद हैं। आईएएस, पीसीएस, प्रोफेसर, एमबीबीएस, डॉक्टर, आर्मी, पुलिस सब हैं इसमें डायरेक्ट सेलिंग में। कौन सा डिपार्टमेंट का आदमी नहीं है, हर डिपार्टमेंट के डायरेक्ट सेलिंग में काम लोग कर रहे हैं। और बस मैं यही चाहूँगा कि मैं तो आगे जा ही रहा हूँ, इलाहाबाद में मैं आगे जा रहा हूँ, तो आप भी हमारे साथ रहेंगे तो आप भी आगे जाएंगे, जाहिर सी बात है। और कहते नहीं कि अगर गुरु अगर अच्छा हो तो जग जीत लेते हैं हम। हाँ, अगर गुरु मेरा अच्छा नहीं है तो हम जग नहीं जीत सकते हैं। तो मैं अगर आगे जा रहा हूँ तो मेरे सीनियर भी हैं दमदार, उन्हीं की बदौलत। और अगर आप देखेंगे तो आपने वो गीता तो ज़रूर पढ़ा होगा। अगर गीता में अर्जुन का नाम लिया जाता है तो उनके गुरु की बदौलत, गुरु ने शिक्षा दिया तब आज उनके पास नॉलेज हुआ, तब आज उनका नाम लिया जाता है। अच्छा सर, आपको जिसने भी ज्वाइन कराया उनका नाम क्या था? अनिल कुमार यादव, धर्मपुर घुरवा। अच्छा, अनिल कुमार यादव जी ने आपको ज्वाइन कराया, तो आप उन्हीं को आप 1 साल तक मना करते गए? हाँ, उन्हीं को 1 साल मना किया था। आज उनकी बातों पर अमल करके आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत बड़ा परिवर्तन मैंने काश यही आप 1 साल पहले कर लिए होते तो? 1 साल अगर पहले कर लिया होता तो आज प्रेजेंट टाइम में कार होती। क्या बात है, क्या बात है। फिलहाल कोई बात नहीं है, कार बहुत जल्द आने वाली है आपकी। हाँ, कार बहुत जल्द आएगी। मैं अपने टीम के लोगों को बाइक पे लाऊंगा और अपने लिए कार लाऊंगा। और आज मैं बाइक से चल रहा हूँ तो लोग शादी विवाह में डिमांड करते हैं मुझे ये बाइक चाहिए, वो बाइक चाहिए। आज मैं खुद बाइक से चल रहा हूँ, जब मेरी शादी होगी तो मैं कार और ले चुका हूँगा। सोचिए। क्या बात है। यानी अपनी दुल्हनिया को लाएंगे तो अपनी ही कार से लाएंगे, नहीं तो किसी और के कार से नहीं लाएंगे सर? मैं दूसरे के कार पे कभी नहीं लाऊंगा, ये कसम मैं खा के बैठा हूँ कि मैं शादी करूँगा अपने कमाई से, खरीदूंगा कार और अपने मैडम को लाऊंगा कार से। भाई दुनिया में कोई चीज़ असंभव नहीं है, आप सब संभव है, बस करने वाला चाहिए। मेरे अंदर जुनून है, जज्बा है, तो मैं ज़रूर उसको लाऊंगा। और कुछ लोग स्टूडेंट की मैं बात करूं तो हिंदुस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो बेरोज़गार हैं। सिर्फ उनके दिमाग में एक ही कीड़ा है, बस पढ़ाई लिखाई नौकरी, पढ़ाई लिखाई नौकरी, और कुछ नहीं। अच्छा किया है सरकार, नौकरी नहीं दे रहा है, नौकरी दे करके विकलांग कर दे रहा है लोगों का। सेल्फ डिफेंस बने, सेल्फ डिफेंस बनने से क्या होगा कि मेरे बच्चे मजबूत हो जाएंगे। हम तो खुद मजबूत ही होंगे, मेरे बच्चे मजबूत हो जाएंगे। कम से कम कोई दूसरी गुलामी तो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन रास्ता अच्छा होना चाहिए, हर चीज़ मिलेगा। तो दोस्तों इसी तरीके से मुलाकात जारी रहेगी, अगला आने वाला वीडियो में आपकी बारी रहेगी। तो चलिए दोस्तों, इसी वीडियो के साथ समाप्त करते हैं। सो थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।